हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने देख लिया कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो डोमेन निकालना हमें आ गया। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की जिनकी कैरेक्टरिस्टिक शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। तो उस तरह के फंक्शंस आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस तरह के कुछ फंक्शंस को हम देख लेंगे एक बार, तो आगे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो उन्हीं में से कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला फंक्शन हम लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक, मॉडुलस फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, स्पेशल फंक्शन इसलिए कह रहे हैं हम लोग इसको क्योंकि ये जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये बॉक्स बना दिया मैजिकल बॉक्स, इधर से कोई नंबर डालोगे। ठीक है, अगर ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक, दो डंडे बीच में एक्स बना देंगे तो उसको कहेंगे मॉड एक्स। इस मॉड एक्स से क्या होता है, इधर से कोई नंबर डालेंगे तो इधर वो नंबर का पॉजिटिव नंबर निकलेगा। जैसे कि अगर इधर -1 डाला तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, 1। ठीक, -2 डालेंगे तो क्या निकलेगा, 2। वही नंबर एज इट इज, बस पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, और अगर हमने पॉजिटिव ही नंबर डाल दिया तो 3 डाल दिया तो अब ये खुद ही पहले से पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव होगा, 3 निकल आएगा। ठीक है, तो इसका जो मोटिव है वो ये मोटिव है, ये बी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मकसद है बी पॉजिटिव, तो कोई भी नंबर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या होगा इससे, अगर हम इसका ग्राफ बनाने को जाएं, इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर तुम ग्राफ बनाओगे, ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तुम्हें डोमेन और रेंज निकालनी पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ क्या होगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, सोचो मुझे बताओ। डोमेन क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन है एक्स, जितने भी एक्स रियल नंबर हैं सारे के सारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर। ठीक, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रियल नंबर यहाँ ना रख सको, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, -0.25 -√2, जो मर्जी का नंबर रख दो, सबके लिए वैलिड है। तो हमने कर दिया रियल नंबर जितने भी हैं डोमेन उसके लिए वैलिड है। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज हमारी है इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो पॉजिटिव नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गई रेंज। अब इसका ग्राफ कैसे शो करें, अब देखो कोई भी नंबर यहां से यहां तक। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको चलो पहले ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करोगे तो जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x लेस देन 0। अब मुझे बताओ जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, थोड़ा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको ताकि ग्राफ के लिए जगह बची रहे। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ठीक, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो जो x है वही एज इट इज आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। ठीक, यानी कि अगर नंबर रखो 3, पॉजिटिव नंबर कोई भी रखोगे यहाँ पे तो जो x है वही यहाँ पे आ जाएगा। अगर 3 रखा तो मॉड 3 कितना होगा, 3। मॉड 4 कितना होगा, 4। मॉड 5 कितना होगा, तो जो भी इन दोनों डंडे के अंदर ये नंबर लिखा होगा वही एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिया। जब x लेस देन 0 है तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x। माइनस के कैसे हो गए, देखो अगर तुम रखो -2, x की जगह रखो -2 तो मॉड क्या कर देगा, उसको +2 कर देगा। यानी क्या किया मॉड ने, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो भी हमारा x था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर -2 रखो यहाँ पे x की जगह, -2 रखो x की जगह, तो -1 बाहर लगा हुआ है, x की जगह -2 है
तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा फंक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी नंबर को पॉजिटिव करना, वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसा कि वो नंबर है, और जब नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो अगर अब इसकी ग्राफ बनाने की बात आएगी, इसका ग्राफ, ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखना। ग्राफ बनाने जाओगे, इस एक्स को लेना पड़ेगा वाई, इसको लेना पड़ेगा एक्स। ठीक है, एक्स वाई में ग्राफ बनाओगे, एक्स वाई में ग्राफ बनाओगे तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये एक्स है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स को लिख लो वाई, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनेगा। वाई इज इक्वल्स टू एक्स है ना, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन कैसे आती है, ऐसे आती है 45 डिग्री में। ठीक, तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ से लेके जितना मर्जी ले जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री एंगल मेंटेन रखना पड़ेगा। वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। माइनस एक्स का ग्राफ कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, इतने पोर्शन में एक्स लेस देन 0 है, इतने पोर्शन पे एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तब वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जब लेस देन 0 है इस हाफ में तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। और माइनस एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो बना हुआ है इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं, ये। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक, एफ एक्स को लिख लेंगे y, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये लाइन जो है वो y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है, और ये पूरा जो ग्राफ है वो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक, तो ये मॉड एक्स के बारे में समझ में आ गया। मॉड एक्स क्या काम करता है, कुछ नहीं करेगा, जो नंबर दोगे उसको पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव होगा पहले से कोई नंबर तो उसको क्या करेगा, उसको एज इट इज छोड़ देगा। नेगेटिव होगा तो उसका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देगा। ठीक, तो ये होगी मॉडुलस फंक्शन की बात। ठीक, अब बात करेंगे ऐसे फंक्शन की जो कि IIT का, IIT JEE एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, और वो की है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, बॉक्स बनाया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, कोई भी नंबर डालो तो उसका उससे छोटा वैल्यू, ठीक है, उससे छोटा कोई इंटीजर तुम्हें बता देगा। चलो मैं इस तरीके से समझा दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक, तो इसी के साथ समझ लेते हैं। दो एक और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और दूसरा फंक्शन है लीस्ट इंटीजर, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर लिख दो, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक, ये दो फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब इनके नाम से लग रहा होगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, कुछ नहीं, कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी एक नंबर। ठीक, कोई नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर सेलेक्ट किया मैंने 5.7, चलो। ठीक, 5.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 5। जस्ट छोटा इंटीजर 5 है, जस्ट बड़ा कौन सा है, 6 है। ठीक, 5 और 6 के बीच में 5.7 लाई करता है। ठीक, तो कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी नंबर चूज करो, वो किसी ना किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो। ठीक है, तो किसी ना किसी इंटीजर के बीच में लाई करेगा। जब किसी इंटीजर के बीच में लाई करेगा तो उससे एक छोटा इंटीजर होगा, उससे एक बड़ा इंटीजर होगा, है कि नहीं। यानी 5.7 है, इससे एक छोटा इंटीजर है 5, इससे एक बड़ा इंटीजर है 6। ठीक, तो जो छोटा इंटीजर है
उसका नाम तो हमने रख दिया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। पूरी बात नहीं बताते, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। ठीक, इसका साइन होता है ये, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। यानी कि अगर इसके अंदर डालूंगा मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.3, तो बताओ क्या आना चाहिए। इसका मतलब है 6.3 से छोटा इंटीजर, तो सबसे बड़ा हो, इससे छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो। इससे छोटे तो कई सारे हैं, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन उन सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 6 है। उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना, इससे छोटा भी हो सबसे बड़ा भी हो, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.3। इसलिए हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, क्योंकि इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, 5.7 सबसे छोटे, जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं 5.7 से, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -100, जितने भी इंटीजर हैं 5.7 से छोटे, उन सब में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, इसलिए उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। ठीक, इसी तरह स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या होगा, कोई भी नंबर लो, 5.7। ठीक, 5.7 से बड़ा इंटीजर 6, छोटा इंटीजर 5। ठीक है, अब बात करेंगे 6 जो है, ये 6 है, ये 5.7 से बड़ा है, तो अब मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट इंटीजर, उल्टा किया है मैंने, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5.7। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5.7 कितना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर 5.7 से बड़े कितने इंटीजर होंगे, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उनमें सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। ठीक, तो अगर बात करें स्मॉलेस्ट इंटीजर की, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, ऊपर ऐसे बनाएंगे, नीचे इसको एक लाइन खींच के बस छोड़ देंगे, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इससे बड़ा इंटीजर जो सबसे छोटा हो। ठीक, तो इससे बड़ा इंटीजर जैसे कि कोई नंबर लिया 6.3, ठीक है, 6.3 का ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर निकालना है, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है 6.3 का, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना आएगा 6.3 का, 7 आएगा कि नहीं। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 6.3, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 6.3 कितना है, 7। ठीक, तो 6.3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो बेसिकली इतना सब किसी के पकाने का मतलब यही था कि कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा, और जो उससे बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो पैरेलली दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ ही, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं तो कैसे इनका ग्राफ बनेगा, क्या इनकी रेंज होगी, क्या डोमेन होगी, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसे बनेगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन उसी जगह नीचे लाइन नहीं बनेगी, बस ऊपर एक लाइन ऐसे। ठीक, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू आएगी, जो डोमेन होगी, वो होगी रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। दोनों के रियल नंबर है, कोई भी नंबर रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो, उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर भी होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होगा। ठीक है, तो डोमेन दोनों की सेम आ गई। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सारे इंटीजर जितने भी हैं नंबर लाइन पर, इसकी भी रेंज वही होगी। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर को डिनोट करते हैं हम z से, इसलिए मैंने यहाँ z लिख दिया। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसे ग्राफ बनेगा जरा देखते हैं एक बार। ये y है, ये x है, जो फंक्शन है y इज, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है,
तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, y इज इक्वल्स टू ग्रेटर इंटीजर x का। इसका हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। दूसरा जो हमारे पास लीस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। उसका होगा y इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट इंटीजर x। ठीक, अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इस पर नंबर मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर मार्क कर दिए। सिमिलरली उधर भी कर दूंगा। इंटीजर वाला फंक्शन है तो इंटीजर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ इंटीजर्स मार्क कर लिए हैं ग्राफ पे। अब बात आएगी इसके ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इंटीजर ही देगा। तो मुझे बताओ 0 पे किसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी इंटीजर्स हैं 0 1 2 -1 -2, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो वही वैल्यू होगी जो x की वैल्यू है। यानी कि 0 पे उसकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 पे उसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 से बड़ा कोई नंबर, 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर हो तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर इंटीजर है, 0.2 पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.2 पे 0 होगी। 0.3 पे क्या होगी? 0.3 पे भी 0 होगी। 0.99 पे क्या होगी? 0.99 पे भी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन वैल्यू होगी सब पे 0 होगी सिवाय 1 पे। 1 को छोड़ के बाकी सब पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जैसे ही 1 से बड़ा होगा, जैसे ही 1 से बड़ा होगा उसकी वैल्यू, जैसे ही 1 से बड़ा होगा 1.2 1.3 1.4 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की? 1 आ जाएगी। ठीक है, जब 1 आ जाएगी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। इसी तरह आगे चल के ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब बताओ माइनस, अगर x माइनस का हो, -0.2 -0.3 -0.4, तो उस पर वैल्यू क्या होगी? -0.2 से छोटा इंटीजर कोई, -0.2 से छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा? -0.2 से -1। ठीक है, -0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर है -1, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इधर से एक्सटेंड हो जाएगा ऐसे। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। इसी तरह बात करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या होगा? अब अगर कोई नंबर 0 से 1 लेंगे तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, उससे बड़ा कोई इंटीजर, यानी 0.2 से बड़ा कोई इंटीजर 1, 0.3 से बड़ा कोई इंटीजर 1, 0.4 से बड़ा कोई इंटीजर 1। तो 0 से 1 के बीच में सब सारी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी सिवाय 0 के। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा बस। ठीक, यहां पे क्या वैल्यू होगी? यहां पे 0 होगी, 0 पे 0, उसके बाद कोई भी वैल्यू है सब पे 1 1 1 1 1 1, यहां तक हो गया। उसके बाद 1 से जस्ट कोई बड़ी वैल्यू होगी तो उस पर क्या होगा? उस पर 2 2 शुरू हो जाएगा, 2 2 2 2 2। ठीक, इसी तरह 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 3 3। सिमिलरली यहाँ पे -0.2 से बड़ा कोई वैल्यू, -0.2 से छोटी कोई वैल्यू, सॉरी नेगेटिव में 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो 0 आएगा, 0 बना दिया। ठीक, -1 पे कितना आएगा? -1 पे सर -1 आ जाएगा। ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाता है फिर जंप मार जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है जाता है जाता है जाता है, उसके बाद फिर जंप मार के यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ जाता है जंप मारता है, तो इस तरह जंप मारता है। ठीक है, ठीक, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है यहाँ से कि ये कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा ये जो है वो स्टेप फॉर्मेशन में, ठीक है, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे स्टेप की फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन की तरह एक तरीके से हो सकता है। ठीक,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ बेसिक फंडामेंटल हमें इससे थोड़ा क्लियर होता है। ठीक है, तो अब जरा इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसका यूज होता है क्वेश्चंस में। हमें 3 फंक्शन पता लगे, कौन कौन से पता लगे आज? एक हमें पता लगा मॉड, ठीक है, 2 डंडे। उसके बाद लीस्ट इंटीजर, ऊपर एक अल्सर घुमा दिया, फिर ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो मॉड, स्मॉलेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तीनों में पता लग गए 3 फंक्शन। इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया है, क्वेश्चन है फंक्शन f(x) = 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी डोमेन बतानी है। बताओ क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। डोमेन, अब यहाँ पे 2 पेज फंस रहे हैं। यहाँ पे पहला है अंडर रूट का साइन, ठीक है, तो अंडर रूट के टर्म जो अंदर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें बचा के चलनी है तो हमारी डोमेन आ जाएगी। ठीक, तो ये जो अंदर की वैल्यू लिखी है x माइनस √x, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दी जाए तो हमारा काम चल जाएगा। फिर भाई x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। तो x माइनस √x ग्रेटर देन 0 कब होगा? x माइनस √x ग्रेटर देन 0 कब होगा? अब मुझे बताओ। ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकते हैं मुझे बताओ। x माइनस √x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो आप ये नोटिस करोगे कि x माइनस √x जो है वो या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 आपका नहीं हो सकता। ठीक, तो यही 2 चीजें हो सकती हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब हो रहा है? जब x इंटीजर हो जाए। जैसे ही x इंटीजर हुआ वैसे ही इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इस चीज के लिए हमें चाहिए x बिलोंग्स टू, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x अगर इंटीजर नहीं है तो ग्रेटर देन 0 देगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो, रख के देख लो कोई भी वैल्यू। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा। ठीक, जैसे कि कोई नंबर ट्राई करके देख लो। यहाँ पे x इंटीजर को 2.3 माइनस ग्रेटर देन 0 x 2, ये ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। ठीक, तो ये फंडामेंटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइन ही किया गया है कि वो हमेशा x से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, तो बराबर कब हो रहा है? जब से x की वैल्यू इंटीजर के बराबर हो जा रही है। तो x की वैल्यू इंटीजर कहाँ पे हो रही है? x की वैल्यू इंटीजर कहाँ पे हो रही है? इंटीजर्स पे हो रही है। तो इसकी डोमेन जो है वो आ जाएगी बिना कुछ किए, बिना कुछ ज़्यादा पेन चलाए। इसका आंसर आप सीधे लिख सकते हो कि रियल नंबर माइनस इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर है सब हटा दो, बाकी सब पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक, इक्वल टू 0 आपको चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर है, इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं चलेगा। इक्वल टू 0 हो गया तो प्रॉब्लम। ठीक, तो आपकी डोमेन जो आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा पेन चलाए। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है f(x) = 1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस x माइनस 6। सेम भाई क्वेश्चन, डोमेन निकालो। डोमेन बताओ कितनी होगी, डोमेन कितनी होगी?
सॉल्व करने का तरीका क्या है? सेम वही तरीका, दो पेज फंस रहे हैं यहाँ पे, पहला है अंडर रूट और दूसरा क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंडर रूट पॉजिटिव करना है, डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि -6 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। जो भी 1/√अंडर रूट के टर्म लिखी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 में भी नहीं चलेगा, लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अंडर रूट है, क्योंकि लेस देन 0 नहीं हो सकती, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1 लिखा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो इक्वल टू 0 वैसे भी नहीं हो सकती। तो ये दो चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ लिख ली। ठीक, जैसे हमने ये चीज़ लिखी तो हमें कुछ दिखने लगा यहाँ पे, क्या दिखने लगा कि ये तो क्वाड्रेटिक है। किस चीज़ में क्वाड्रेटिक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस इसको टर्म को बीच टर्म को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे तो आएगा -3x + 2 -6। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, -√x को लिख लिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने लिख लिया, ये और ये। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस यही आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद कॉमन ले लूँगा, ये कॉमन लिया तो आ गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 + 2 कॉमन लिया तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, +2 और दूसरा फैक्टर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस माइनस पॉजिटिव, प्लस प्लस पॉजिटिव, इनमें से कोई एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि या तो दोनों पॉजिटिव कर दो या दोनों नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नंबर लाइन पे ये नंबर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बनाया, नंबर लाइन दिख रही है ना। ठीक है, ये नंबर लाइन पे ये 0। ठीक है, 1 2 3 मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक, ये 3 है, दूसरा है -2। ठीक, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 होगा, -2 है, और इधर से आ रही ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3। ठीक, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे हो रहा है? जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो। तो देखते हैं कि दोनों पॉजिटिव पहले कहाँ पे हो रहा है। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे हो रहे हैं? दोनों पॉजिटिव यहाँ से हो रहे हैं। 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो x में, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से बड़ा कोई भी नंबर, 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन क्या 3 पे होंगे? 3.1 3.2 3.3 3.4 इस पे होंगे? नहीं, इस पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी नंबर जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा नंबर होगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक, 4 से छोटा नंबर कोई होगा तो ये पॉजिटिव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, या नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। तो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये तो पहले से पॉजिटिव है, जुड़ के पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो हमें पता लगा 4 से तो बड़ा होना चाहिए। छोटा किससे होना चाहिए? -2 x की वैल्यू अगर -2 से कम रखो, -2 से कम रखा x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आएगा? वो -3 से कम आएगा, -3 या -3 से कम। ठीक, तो ये हो जाएगी, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, दोनों लेस देन 0 हो गए। ठीक, तो हमारे पास 2 जोन आ गए, एक है 4 से बड़ा कोई भी नंबर, दूसरा -2 से छोटा कोई भी नंबर। ठीक है, इसके बीच में नहीं लाई करना चाहिए। 4 से बड़ा कोई भी नंबर, तो डोमेन अगर लिखने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके आंसर? हम कहेंगे भाई पहले लिखेंगे 2 से छोटा कोई भी नंबर। 2 से छोटा कोई भी नंबर कौन सा होता है?
माइनस इन्फानाइट से लेके -2 तक लिख लो। क्या 2 ले सकते हैं? -2 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? -2 लेते ही ये हो जाएगा 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा जैसे ही ये 0 होगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करेंगे 4 से बड़ा कोई भी नंबर। तो 4 हो सकता है? हाँ जी 4 हो सकता है। तो 4 के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इन्फानाइट। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी, माइनस इन्फानाइट से लेके -2 तक और 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, इसमें दो नहीं है बट 4 है। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।